सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद के 28वें श्लोक की 28वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कह रहा है प्राणस्तथा अनुगमात्, यानी प्राण जो हैं वे अनुगमन करने के कारण ही जो है परमात्मा के वाचक हैं। प्राण क्या होते हैं, इस विषय पर बहुत तरह तरह के लोग कल्पना करते हैं और विद्वानों में भी बहुत भाष्य होती हैं। प्राण वायु को भी कहा जाता है, प्राण जीवन देने वाली शक्ति को भी कहा जाता है, परंतु और भी सूक्ष्म बात यह है कि प्राण जो हैं वे रश्मियां हैं जिनसे छंद रश्मियों का निर्माण होता है। ये वे रश्मियां हैं जो कि छंद का निर्माण करते हैं और वे छंद जो कि फिर पदार्थों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये काफी सूक्ष्म रश्मियां हैं। जब रश्मियों की बात यहाँ पर की जा रही है, जब कह रहा हूँ रश्मियां, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसको कुछ लोग अब रश्मियों से, कुछ लोग अब प्रकाश की किरण समझ लेंगे, प्रकाश की तरंग समझ लेंगे, लेकिन वो प्रकाश की तरंग नहीं है। क्योंकि तरंग जो देखिए, तरंग तो जब होगा तो वह किसी पदार्थ का, किसी कण का ही एक तरह से फैलाव होता है, उसी का सूक्ष्म स्वरूप होता है तरंग। वहाँ पर पदार्थ की भी विद्यमानता होती है, यानी वहाँ पर कण की भी विद्यमानता होती है, तब वह तरंग रूप होती है। कहने का मतलब है कि तरंग जब भी होगी तो वहाँ पर आप कण की भी कल्पना, परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन रश्मियों में कण नहीं होंगे। रश्मियों में और तरंग में यही अंतर होगा। विज्ञान, आज का जो विज्ञान है, वह अभी इसकी बात नहीं कर रहा। इसलिए जो प्राण शब्द हैं, ये वैदिक शब्दावली है। ये ब्रह्मसूत्र वेद को ही सूत्र रूप में व्याख्यायित किया है। तो प्राण वे रश्मियां हैं जो कि छंदों का निर्माण करते हैं, जो कि उससे स्थूल है, और छंद वे रश्मियां हैं, छंद भी रश्मियां ही है, लेकिन प्राण से कुछ स्थूल है। अब वहां से फिर जो है निर्माण होगा पदार्थ का, जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ, जैसे कि आधुनिक विज्ञान जो है सबसे सूक्ष्म जो है वह
क्वार्क को मान रहा है। हिग्स बोसोन को मांग रहा है। हिग्स बोसोन के विषय में कहा जाता है कि वह जो है पदार्थ में मास द्रव्यमान देता है, लेकिन उसमें द्रव्यमान कहाँ से आया, यह भी तो सोचना होगा कि उसके पास कहाँ से आया। तो छंद रश्मियों से आया। छंद रश्मियों में वह शक्ति कहाँ से आई? छंद जैसे कि गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, ये सब सारे छंद हैं। बृहति छंद, तो ये सब छंद, इनमें शक्ति ये कहाँ से आई? तो ये प्राण से आई। तो प्राण बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो यहां पर वह कह रहे हैं कि प्राण शब्द जब भी आता है तो उसे वायु का मत नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर यह सही है, योग की भाषा में प्राण एक वायु भी है, यानी वह वायु जो जीवन दे उसको भी प्राणवायु कह दिया जाता है, परंतु वह प्राण नहीं है। प्राण जब भी कहेंगे तो वह उस रश्मि का बोधक होगा, जो काफी सूक्ष्म रश्मियां हैं उनका बोधक होगा, और वह भी ब्रह्म का वाचक है, यानी वह ब्रह्म से ही निसृत है प्राण, इसलिए उसका वह वाचक माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये प्राण जो है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि प्राण जो है वो निर्माण कर रहा है। प्राण सिर्फ जीवित चीज़ों में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी आप जो निर्जीव समझते हैं उसमें भी आप देखेंगे, उसमें जुड़ना टूटना सब कुछ चलता रहता है, कुछ बनना, तो वे सब भी प्राण के द्वारा ही इस क्रिया को करने में सफल है। इस क्रिया को वे इसीलिए कर पा रहे हैं। यह एक बहुत रहस्यमयी चीज है यह विज्ञान, और यह आज के विज्ञान से आगे की चीज है जो हमारा वेद बता रहा है। तो वैदिक विज्ञान है, तो वही कह रहे हैं कि उसका अनुगमन करने के कारण हम लोग पुनः पीछे की ओर भी लौट सकते हैं। अभी जहाँ हैं यहाँ से हम लोग पीछे भी लौट सकते हैं। पीछे यानी जिस चीज से हम लोग बने हुए हैं, यानी प्राण की ओर। तो वह जो हम लौटेंगे तो फिर प्राण के माध्यम से हम परमात्मा में प्रवेश करेंगे। इसीलिए प्राण को परमात्मा से संबोधित किया गया, और कैसा, जो कि हमें ज्ञान को बतलाता है, जो हमारे ज्ञान का भी एक कारक है। कौशितकी उपनिषद में बताया गया है, स होवाच प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा। कौशितकी उपनिषद बतला रहा है कि वह जो है वह कह रहा है कि वह प्राण हूँ, वह प्रज्ञात्मा, यानी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह प्राण ही है। वहाँ से ही प्राण रश्मियाँ बाहर आती हैं और सृष्टि का निर्माण करती हैं। तो परमात्मा का यहाँ पर वाचक बताया गया, प्रज्ञात्मा। तो इससे यह सिद्ध होता है, और भी कौशितकी उपनिषद में ही और बताया गया है कि ऐश प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत। तो वह जो प्राण आत्मा है वह प्रज्ञात्मा है, जो आनंदमयी भी है, अजर है और अमर है।
तो अजर और अमर तो परमात्मा है, शाश्वत सत्ता वही है, वही आनंदमय भी है। तो वह प्रज्ञात्मा प्राण है, तो वह सबको जीवन देने वाले हैं और किसे प्राण के माध्यम से जीवन देते हैं। तो परमात्मा जो प्राण रूप में प्रकट है, जीवन देने वाले के अर्थ में प्रकट है, फिर उससे परमात्मा ये छंद भी है, इसलिए गायत्री को भी परमात्मा कहा जाता है। तो सारे परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पर प्राण को परमात्मा समझना चाहिए। अर्थात वेद में जब प्राण की बात आती है, वेद में कहीं पर प्राण के शब्द का प्रयोग होता है, तो हाँ उसे परमात्मा ही समझना चाहिए। परमात्मा किस संदर्भ में लेंगे? तो जीवन देने के संदर्भ में, सृष्टि रचने के संदर्भ में वह प्राण कहलाएगा। यह यहाँ पर बादरायण जी का कहने का तात्पर्य है। हरि ओम।